दोस्तों, जो अमेरिका दुनिया भर को अपनी ताकत की धमकियां देता है, क्या उसी अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी जान के खौफ से थर थर कांप रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने वाशिंगटन से लेकर के मिडिल ईस्ट तक हड़कंप मचा दिया। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को कतर के सुल्तान से जो बोइंग 747 विमान उपहार में मिला था, जिसे उन्होंने नया एयरफोर्स वन बताया था, उसे ट्रंप ने बीच रास्ते में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने पक्की खबर दी थी कि ईरान समर्थित प्रॉक्सी यानी हूती और हिजबुल्लाह ने उस विमान को मिसाइल से उड़ाने की योजना बनाई है। उधर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन इस जहाज पर मोजाम्बिक का फर्जी झंडा क्यों लगा था? क्या मुंबई की कंपनियों ने चंद रुपयों के लालच में भारतीयों को मौत के मुंह में धकेल दिया? दोस्तों, इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में हम मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध का पूरा सच आपके सामने खोलेंगे, इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का घमंड कैसे टूटा, इसकी कहानी शुरू होती है कतर से। कतर के शाही परिवार ने ट्रंप को एक बोइंग 747 विमान गिफ्ट किया था। ट्रंप ने इसे एयरफोर्स वन में तब्दील करवा दिया। स्टिकर लगे, सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन ये शान और शौकत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से लौटते वक्त अचानक ट्रंप ने इस विमान का इस्तेमाल बंद कर दिया और वो पुराने एयरफोर्स वन में शिफ्ट हो गए। दुनिया से झूठ बोला गया कि उन्होंने पुरानी यादों के चलते ऐसा किया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। असल में खुफिया रिपोर्ट थी कि ईरान के प्रॉक्सी गुट हूती और हिजबुल्लाह डोनाल्ड ट्रंप को उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यह थी कि कतर से मिले इस विमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लगा था। जब कोई हीट सीकिंग मिसाइल विमान के इंजन की गर्मी को सेंस करके हमला करती, तो उसे भटकाने के लिए खास डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती। इस विमान में वो सिस्टम नदारद था। और सवाल ये भी उठा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश से इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ था। लेकिन मौत का खौफ ऐसा था कि ट्रंप को अपना उड़न खटोला बीच में ही छोड़ करके भागना पड़ा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह खौफ बता रहा है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ। अब समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ गठबंधन बना लिया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय नाविक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के हमले का शिकार हुए एक कार्गो शिप पर 11 भारतीय नाविक सवार थे। एक भारतीय की मौत हो गई और 10 घायल हैं। लेकिन जब हमने इस जहाज की जांच पड़ताल कराई, तो जो सच सामने आया वो डराने वाला था। आखिर भारतीय नाविक मोजाम्बिक का झंडा लगे हुए एक ऐसे जहाज पर क्या कर रहे थे जिसका कोई अता पता ही नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के मुताबिक जिस देश का झंडा जहाज पर लगा होता, उस जहाज पर उसी देश का कानून लागू होता, टैक्स उसी देश के हिसाब से कटता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी देश की होती। जिस जहाज पर भारतीय नाविक मारे गए उसका मालिक तुर्की का था, लेकिन झंडा मोजाम्बिक का लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि मोजाम्बिक में जहाज को रजिस्टर करने का कोई आरटीओ या सख्त सिस्टम नहीं है। जो शिपिंग कंपनियां टैक्स बचाना चाहती हैं, कड़े कानूनों से बचना चाहती हैं या अपने असली मालिकों का नाम छिपाना चाहती हैं, वो मोजाम्बिक का झंडा लगा करके फर्जी नंबर प्लेट की तरह समुद्र में घूमती हैं। मुंबई की जिस मैन पावर कंपनी ने 11 भारतीयों को इस जहाज पर भेजा था, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि मोजाम्बिक के झंडे वाले जहाज कितने असुरक्षित हैं? इस जहाज की मालिक ओमोरफी शिपिंग कंपनी लिमिटेड एक सेल कंपनी बताई जा रही है, जिसके डायरेक्टर्स की कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। क्या भारत सरकार ऐसे संदिग्ध जहाज़ों पर भारतीय नाविकों को भेजे जाने पर कोई सख्ती करेगी या सिर्फ हवाई बयान देकर के पल्ला झाड़ लेगी? दोस्तों, अगर जहाज पर लाल रंग का ब्राउ झंडा लगा है, तो इसका मतलब है जहाज में खतरनाक बारूद या विस्फोटक है, इसलिए इससे दूर रहे। पीले रंग का झंडा बताता है कि जहाज पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है। नीले रंग का झंडा बताता है कि समुद्र के नीचे गोताखोर काम कर रहे हैं।
अपनी गति धीमी करें। अगर एन और सी झंडा ऊपर नीचे लगा है तो मतलब जहाज को तुरंत मदद की जरूरत है। और सबसे खतरनाक होता है काली खोपड़ी वाला झंडा, जिसका मतलब है जहाज पर समुद्री डाकुओं का कब्जा हो चुका है। जब समुद्र में इतने सख्त नियम हैं और इशारे हैं तो मोजाम्बिक जैसे संदिग्ध झंडे वाले जहाज पर भारतीयों को मौत के मुंह में क्यों भेजा जा रहा है। दोस्तों, अब वापस आते हैं मिडिल ईस्ट की उस खौफनाक तस्वीर पर जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज इतने डरे हुए हैं कि इराक के प्रधानमंत्री को ईरान से समझौता कराने के लिए मैसेंजर बनाकर भेज रहे हैं। अमेरिकी नेता मार्को रूबियो खुद कह रहे हैं कि ईरान से समझौता कर लो। हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका। हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब के एक जहाज को सीधे मिसाइल दागने की चेतावनी दी, जिसके बाद जहाज को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बौखलाए सऊदी अरब ने हूतियों के हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। अब ये युद्ध सिर्फ होर्मुज या ईरान तक सीमित नहीं रहा, ये सऊदी अरब के दरवाजे तक पहुंच चुका है। सऊदी को अब दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। अमेरिका के पास न तो युद्ध लड़ने के पैसे हैं और न ही उसके नेताओं के पास अपने विमानों में उड़ने की हिम्मत बची है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ही बिछाई गई आग में घिर चुका है। लेकिन इस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल के बीच भारत सरकार को भी जागने की जरूरत है। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मुंबई की उन मैन पावर्स कंपनियों पर सख्त एक्शन लेना होगा जो चंद डॉलर्स के लालच में भारतीयों को सेल कंपनियों के बारूदी जहाजों पर मरने के लिए छोड़ देती। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई ईरान और हूतियों से डर गया है? और क्या भारत सरकार को असुरक्षित जहाजों पर भारतीयों के जाने पर रोक लगानी चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।